हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। और अभी हाल ही में देखिए यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया। सबसे पहले जो लोग पीसीएस प्रीलिम्स को क्वालिफाई किए उनको बहुत सारी शुभकामनाएं उनके अगले चरण के लिए मेंस में। और जो लोग का इन केस सफल नहीं हो पाए, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हम जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा समय टेकिंग है, टाइम टेकन है, मतलब उसमें चीजें लगती हैं। तो हमारा जो फोकस है वो हमारा एकदम लगा होना चाहिए, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ। लेकिन अगर आप शिद्दत से किसी चीज में अगर कोशिश करते रहे तो निश्चित तौर पे सफल होंगे आप। और आप जिस दिन सफल हो गए ना, आपके पीछे कोई भी हो वो आपका बिल्कुल नहीं देखता कि आपका कितनी बार असफल हुए, कौन सा एग्जाम क्वालिफाई हुआ, कौन सा नहीं हुआ। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा उद्देश्य है कि जिस प्रोग्रेस में, जिस तरीके से हम अपना समय दे रहे हैं, जहां पे लगे हैं, बहुत लोग डिमोटिवेट होते हैं, जैसे एग्जाम नहीं हो पाया, एक एक नंबर, दो दो नंबर, एक नंबर से रुक जाता है, लोगों का बहुत तकलीफ होती है। क्योंकि जो तैयारी करता है ना, वो निश्चित तौर पे अपने आप में कितना परेशान होता है उसकी कल्पना करना बहुत बड़ी चीज है, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन जो हमारा रीस्टार्ट का प्रोसेस है, पढ़ते रहना है, चरय वैती निरंतर चलते हुए हमें चलना है। समझ लीजिए कि अपना उद्देश्य है, उसको हमें पूरा करना है। ठीक, तो आइए हम आज अपना विषय शुरू करते हैं। हमारा विषय है G20 समिट। अभी हाल ही में G20 समिट हुई, आपको पता होगा। और सबसे बड़ी चीज है कि जो ये G20 समिट हुई, ये बहुत चर्चा में रही, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि ये दक्षिण अफ्रीका में हुई है। कहां पे हुई है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुई है। ठीक, इसके साथ साथ ये जो है, इसमें टोटल अगर हम बात करें देश कितने हैं, तो टोटल आप 21 हो गए एक देश, जिसमें से 19 देश है। अफ्रीकन यूनियन और यूरोपीय यूनियन। कौन सा? अफ्रीकन यूनियन और यूरोपीय यूनियन भी शामिल हो गए। ठीक, यदि हम बात करें बात करें इसमें टोटल, तो इसमें जो है कि आपके 21 देश हो गए। यदि इसके थीम की यदि हम बात करें, वर्ष जो ये सबसे पहले ये संस्करण कौन सा है, तो ये 20वां संस्करण था। G20 शिखर सम्मेलन 2025 20वां संस्करण कहां पे हुआ है? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखिएगा। यदि बात करें इसके पहले कहां पे हुआ था, तो 2025 का दक्षिण अफ्रीका में, 2024 का बात करें यदि तो ब्राजील में, 2023 का यदि बात करें तो वो हुआ था आपका भारत में, भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था। और वही यदि बात करें 2022 की, तो इंडोनेशिया में हुआ। तो ध्यान रखिएगा, क्रम अक्सर पूछ लेता है। यदि पूछ ले मान लीजिए कि आने वाले में, जो भविष्य में 2026 का कहां पे होगा, तो कहां पे होगा? अमेरिका में होगा। तो याद रखिएगा। ठीक, इस बार वाला कहां पे हुआ है? तो कहां हुआ है? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ है। ठीक, पहली बार अफ्रीका देश में हुआ। और ये जो होता है, जो G20 एक तरह से देश है, अब तो 21 हो गए, भारत की अध्यक्षता में ही अफ्रीकन यूनियन को मान्यता दी गई थी। आप याद रखिएगा, जब 18वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ था भारत की अध्यक्षता में, तो उसी के समय यहां पे मान्यता दी गई थी अफ्रीकन यूनियन को। ठीक, पहली बार हुआ जो अफ्रीका में हुआ। यदि वैश्विक जीडीपी की बात करें, तो 85% वैश्विक जीडीपी का 85% ये योगदान रखता है। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का 75% व्यापार रखता है। ठीक है, टोटल इसमें ये जो देश है, दुनिया की लगभग 2/3 आबादी, दुनिया की 2/3 आबादी इसमें शामिल है। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, साथ ही आपको अफ्रीका का मैप दिख रहा होगा। अफ्रीका के मैप में जोहान्सबर्ग आपको दिख रहा होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसकी लोकेशन भी देखते हुए चलिएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये आपका मैप लगा हुआ है, इसमें आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, जोहान्सबर्ग के बारे में अगर बात करें, इसकी थीम क्या थी, तो एकजुटता, समानता और स्थिरता। याद रखिएगा, पूछ लेता है। और बात करें, इसमें 3 सत्र थे, 3 सत्र हुआ इसमें। सबसे पहला था समावेशी, सतत और आर्थिक, ठीक है, तो विकास करना। दूसरा जो था उसमें था एक लचीली दुनिया और G20 का योगदान क्या है, तो ध्यान रखिए। उसके साथ साथ अगला जो था सभी के लिए, किसके लिए? सभी के लिए, सभी के लिए निष्पक्ष और न्यायपूर्ण भविष्य, मतलब आने वाले समय में। ठीक, कुल इसमें 21 देश हैं, जैसा कि हमने पहले ही बताया। और यदि बात करें उस देशों का नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा, भारत है, जापान है, रशिया है, यूएसए है, यूके है, मैक्सिको है, अर्जेंटीना है, सऊदी अरब है, दक्षिण अफ्रीका है, तुर्की है, ब्राजील है, आपका कनाडा है, चाइना है,
जर्मनी है, इंडोनेशिया है, अफ्रीकन यूनियन है, यूरोपीय यूनियन है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसकी मैं पूरी लिस्ट अभी आपको दे दूंगा, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में कि इनमें से कौन शामिल नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेंस के प्रोस्पेक्टिव से हमें क्या जानने की जरूरत है कि भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसमें शामिल हुए, इसमें शिरकत की उन्होंने। साथ ही साथ जो हमारा शुरू से लक्ष्य रहा, भारत ने अपनी बात क्या कही, सबसे पहले अफ्रीका के विकास की ओर केंद्रित है, अफ्रीका केंद्रित विकास होना चाहिए। आर्थिक विकास की बात की गई, ग्लोबल अफ्रीका अफ्रीका को केंद्र में रखा गया कि उस पर बात की गई, वैश्विक ऊर्जा पे बात की गई, ग्रीन एनर्जी पे बात की गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात की गई, साइबर सुरक्षा पे बात की गई, समावेशी विकास पे बात की गई। आर्थिक योगदान जो अफ्रीका का है वो डेवलप्ड इकोनॉमी हो रही है, मतलब एक तरह से अभी डेवलपिंग फेज में है, तो उसके लिए डेवलप्ड इकोनॉमी के द्वारा किस तरीके से मदद की जाएगी उसकी बात की गई। साथ ही साथ अफ्रीका केंद्रित विकास में बात की गई, और जो हमारा तकनीकी क्षेत्र है उसमें कैसे बात किया, वहां पे कैसे किया जा सकता है, स्किल कौशल कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री जी ने विशेष जोर दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि सामाजिक सुरक्षा और वहां पे निष्पक्ष न्याय के लिए जो यहाँ पे न्यायपूर्ण व्यवस्था है उसके लिए कैसे व्यवस्था हम कर सकते हैं। और सबसे चीज वहां पे स्किल डेवलपमेंट, इसके एक बड़े लेवल पे प्रोग्राम चलाया जाए। आपको भी पता होगा जो अफ्रीका देश है आज भी बहुत ही हद तक उस तरीके से मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए हैं, वहां पे बहुत सारी ऐसी ट्राइबल्स जनजातियां हैं, चीजें हैं कि जो मुख्य धारा में अभी भी नहीं जुड़ पाई है। तो उनके लिए उनको जोड़ने का प्रयास करना, उनको भी मुख्य धारा में ला सके, ताकि जो हम वैश्विक मंच पे आना चाहते हैं, वैश्विक स्तर पे सबकी समान भागीदारी हो सके, किसी के साथ भी भेदभाव ना हो, सबको एक समान व्यवहार दिया जाए, सबके साथ एक समानता का व्यवहार किया जाए। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि भारत ने क्या क्या पक्ष रखे और इस G20 का मेन उद्देश्य क्या था। आतंकवाद की निंदा कठोर तरीके से की गई, भारत आतंकवाद जो गतिविधियां है उस पर कड़ी निंदा किया और सभी देशों ने भी इसमें साथ दिया भारत का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी चीज है कि इस बार अमेरिका ने इस कार्यक्रम का, इस G20 समिट का बहिष्कार किया। वो ऐसा क्यों किया, तो वो अपना मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर बात कर रहा है कि वहां पे चीजें अच्छी नहीं है, उसका हवाला देते हुए इस समिट से अपने को बाइकआउट कर दिया। और जो अगली समिट है, तो ध्यान रखिएगा जो नेक्स्ट समिट है वो होनी कहां पे है, तो अमेरिका में ही होनी है। तो ध्यान रखिएगा, अपने आप में एक कहीं कहीं आप ऐसे देखिए जैसे हम एकजुटता की बात करें, लेकिन अमेरिका के ना पहुंचना अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। लेकिन हम कोशिश ये कर सकते हैं आने वाले समय में चीजें कि ये एक मंच पे ही रहे, क्योंकि आप बताइए इतनी बड़ी वैश्विक ग्लोबली इकोनॉमी, आप बताइए 85% इसमें जुड़ रही, व्यापार में 75% से ज्यादा भागीदारी व्यापार में है, पूरे विश्व की लगभग 2/3 आबादी इसमें शामिल हो रही। तो आप सोचिए इतना बड़ा मंच है, उसमें अगर इस तरीके से वैमनस्यता या चीजें होंगी तो अपने आप में चीजें खराब होने का एक तरह से डर रहता है। तो फिलहाल आई होप आपको G20 पूरा समझ में आया होगा। तो आप देखिए, पूछता है कि 2024 का कहाँ हुआ, तो आप याद रखिएगा ब्राजील में हुआ। 2025 का कहाँ पे हुआ, तो आपका दक्षिण अफ्रीका में हुआ। 2026 की बात करें आने वाला, तो अमेरिका में होगा। 2023 सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि भारत इसकी मेजबानी किया था। तो आप याद रखिएगा, अक्सर पूछ लेता है कि पिछला कहाँ हुआ, आगामी कहाँ पे होगा, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें शामिल देश कौन कौन से हैं। वैश्विक अगर मेंस के या आप पीसीएस लेवल पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितने प्रतिशत इकोनॉमी इसमें शामिल है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना योगदान है, विश्व की कुल आबादी का कितने प्रतिशत या कितनी इसमें शामिल है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बार इस वीडियो को अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो दोबारा देखने का प्रयास करिएगा। होता क्या है, कभी कभी चीजें स्लिप हो जाती हैं, चीजें नहीं सेट हो पाती दिमाग में, तो 2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो चलिए फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और ठंड है तो अपना ध्यान रखते हुए, तबीयत का ध्यान रखते हुए, क्योंकि आगामी एग्जाम बहुत सारे लगे हुए हैं, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आभार, धन्यवाद।